नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो DT+P में जो एग्ज़ाम होने वाला है PhD वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्यय जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में रहने वाले हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और इसके अंदर से जो आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो और इनसे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो कुछ वीडियो तो आपको इस वीडियो के अंत पे ही मिल जाएंगी, और इसके अलावा आपको DT+P के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। उसमें जाकर आप इनसे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे वे भी हमने किए थे, तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो उसमें मिक्स ही है, हमें TT-PT के एक साथ ही जो आपको दोनों मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको पता लग जाएगा किस तरीके के एग्ज़ाम पहले जो आए हुए थे। और इसके साथ ही अगर आपने अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है। तो क्वेश्चन है उपशर्तम इत्यत्र टच प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते अंचय अव्यभावे सत् प्रवृत्तिभ्यः जयः नपुंसकाद अनंतरश्याम। अनंतरश्याम जो होता है इसका मतलब होता है विकल्प से। कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। तो उपसर्दम इत्यत्र टच प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते, तो इसमें देखें तो कौन से वाला यहाँ पर सी आंसर रहेगा। अब कौन सा है, बी वाला हो जाएगा, ये वाला अव्यभावे शर्त प्रवृत्तिभ्य है। तो ये वाला है, इसमें शर्त आदि शब्दों से अव्यभाव समास के अंत में टच शेष रहता है। टच जो होता है, टच में आ बचेगा इसका। तो उपसर्दम शर्द के समीप, शर्द है समीपम, ये इसका विग्रह हो जाएगा। समीप अर्थ में उप समासांत टच प्रत्यय होता है। और जरायः जंस सूत्र से उपजर्स में टच प्रत्यय होता है। और ये अंचय क्या करता है, अन अंत वाले, अन अंत वाले अव्यभाव समास के बाद समासांत टच प्रत्यय होता है। और ये झया क्या करता है, झ से अंत होने वाले अव्यभाव से समासांत टच प्रत्यय होता है। तो ये उपसमिधम, उपसमित, ये वाले इसके उदाहरण हैं। और ये जो आया है नपुंसकाद अनंतरश्याम, ये वाला, तो ये क्या करता है, अन अंत वाले नपुंसकलिंग शब्द से अव्यभाव में विकल्प से टच प्रत्यय होता है, जैसे उपचर्मम, उपचर्म। नेक्स्ट है यशस्कर है इत्यत्र का प्रत्यय है। अच है, का है, खच है या ट है। तो यशस्कर में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। मतलब ट जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो यशस्कर में टा प्रत्यय है। क्रिय धातु के पूर्व यदि कर्म का योग हो और हेतु आदत अथवा अनुलोम्य का बोध हो तो अण प्रत्यय न लगाकर ट जो प्रत्यय उसका प्रयोग होता है। जैसे कि यश करोतीति यशस्कर है, तो ये इसका उदाहरण है। यश को प्राप्त करने वाला व धातु के पूर्व यदि प्रिय और वश शब्द कर्म रूप में आए तो व धातु में खच प्रत्यय भी जुड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर वो अलग चल जाता है, प्रियम वसे वधः खच, वो वाला सूत्र है इसमें, वो खच करता है। तो यहाँ पर यशस्कर की बात करें तो इसमें जो है ट को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा असवत आदि असपत्यादिभ्यश्च, ये सूत्र ही है। इति सूत्रे निष्पन्न पदम आदित्य है, दत्त है, आसोपतम या औपगद है। ये औपगव है होगा, यहाँ पर औपगव है। तो इसमें कौन सा बनेगा इसका, तो ये असोपत्यादिभ्य अण सूत्र करता है। क्या करेगा, अण करता है आसोपतम गानपतम,
ये दो रूप हैं इसके, आसवपतम गाणपतम। तो असवपत्यादिभ्यश्च अण, अण सूत्र करता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामीण पदे का प्रत्यय है, खस है, ठक या ख। तो ग्रामीण पदे का प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? तो इसमें हो जाएगा ख प्रत्यय। तो ग्रामीण पद में ख प्रत्यय है। सूत्र की बात करें, ग्रामाद ख आयो, ये वाला सूत्र है, ग्राम शब्द में ख प्रत्यय हो जाएगा। और ये जो यहाँ है, जो भी हलंत होता है उसका तो लोप ही हो जाता है, तो खा जो है यहाँ पर इसमें शेष बचेगा। फिर आयन ए ई है, फ ड ख छ घाम प्रत्यादि नाम, ये वाला एक सूत्र आता है। इस खा को ईन जो है कर देगा, ये क्या कर देगा? ईन इसको कर देगा। तो उसके बाद फिर ना को अणा होकर बनता है ये। नेक्स्ट है री हलोर अणियत इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो री हलोर अणियत इस सूत्र का उदाहरण है हार्यम, लभ्यम, मृज्य या फिर स्तुत्य हैं। तो कार्यम, हार्यम, धार्यम उन सारों में लग जाता है, तो हरि धातु में और अणियत प्रत्यय हो जाएगा, उसके बाद बनता है। तो ऐसी धातुएं जिनका अंतिवर्ण ऋकार अथवा व्यंजन हो, उनके उपरांत कृत्य प्रत्यय अणियत का प्रयोग होता है। अणियत में इसका भी लोप हो जाएगा, आधा है इसका भी लोप हो जाएगा, या शेष बचेगा इसमें। और इसके पूर्व धातु के स्वर को वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे ह्री था, इसको वृद्धि हो जाएगी और उपदा में आकार हो जाएगा। और यदि कोई स्वर हो तो वह गुण को प्राप्त होता है। तो इसके बस आप ये याद रखिएगा, कार्यम, हार्यम, धार्यम, आर्य, ये सारे इसके रूप हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित लिखितेषु पदेषु प्रत्यान परस्परम सुमेलिन शुद्धम विकल्पम चिनुत। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर गृहम, मृज्य, नंदन, नेत्रम, कौन से वाला इसका जो यहाँ पर सही बनेगा? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सूची 1 को 2 के साथ मिलाएंगे तो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। मतलब गृही धातु है, इसमें क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गेह का सूत्र भी आता है एक, तो उससे भी होता है। मृज्य की बात करें तो इसमें कयप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। नंदन की बात करें तो नंदीग्रही, ये वाला सूत्र आता है इसमें, तो इसमें लियो हो जाएगा। नंदीग्रही पश्चादिभ्य लियोणी अन्यच है, ऐसा एक सूत्र आता है, तो इसमें लियो हो जाएगा। और नेत्रम जो है इसमें सटरन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। इसके बाद है पिसंगम और जय अर्जुनम छवि वसा नाम। तो ये जो आया है यहाँ पर, ये वसा नाम इत्यस्मिन, ये वाला पदे का प्रत्यय है। वसान जो है इसमें अणुल है, अण है, लयप है या सानच। तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो इसमें जो है सानच प्रत्यय रहेगा। वसानम, वस ये वाली हो जाएगी धातु इसमें, वस आच्छादने धातु है इसमें, और सानच प्रत्यय है। आत्मनेपदी धातु है सानच ये, और सानच में क्या है? इसका तो लोप ही हो जाएगा, तो सा का भी लोप हो जाएगा। आन इसका जो है शेष बचेगा, तो आन शेष इसका बचेगा। और जब सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनिपदी धातु, मतलब ये भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, इन गण की धातुओं के साथ होता है तो मान होता है, फिर तो होगा मान। तथा अन्य गण की जो आत्मनेपदी धातु हैं उनके साथ आन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और सानच प्रत्यय से युक्त पद कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयोग में आता है। और सानच प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में कैसे चलेंगे? सहमान है, सहमाना, सहमानम, ऐसे चलते हैं। पुल्लिंग वाला होगा तो उसमें
और वैसे ही विसर्ग देखने को मिलेगी। स्त्रीलिंग होगी तो आ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, और नपुंसक लिंग होगा तो बाद में माँ आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, शुष्क है इति पदस्य निष्पत्ति अस्ति। शुष्क है, कथ है, सत्री है, कत्वतु या फिर सानच। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो शुष्क तो शब्द हो जाएगा इसमें, और कत प्रत्यय हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा ये कथ होकर। कत्व जो है इसकी कत्वतु निष्ठा जो सूत्र है उससे निष्ठा संज्ञा हो जाती है। का बचेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यत्र कितने प्रत्यय अस्ति। व्याधिकृति राष्ट्रीय वंदमान है, तो कितन प्रत्यय अस्ति किस में है? इसमें ऑप्शन सी वाले में क्री में कितन प्रत्यय, कितन का ती शेष बचेगा, तो कृति रूप बन जाएगा। कृति है, धृति, मति, स्तुति, चीति ही, तो ये सारे के सारे जो है इसी के रूप हैं। क्योंकि वैदिक में तो वो ठे प्रत्यय हो जाता है, ठस्से का तो फिर इको हो जाता है, वैदिक उसमें बनता है। और इसमें राष्ट्रीय में तो घै प्रत्यय आता है, राष्ट्र अवार पराध घै खेव, वो वाला सूत्र लगता है इसमें, घै हो जाएगा, और इस घै को फिर वो आयन वाला सूत्र लगेगा, वो इसको ई जो है कर देगा, तो उसके बने गए। और वंद मन है, इसमें वंद हो जाएगा और साथ में सानच प्रत्यय हो जाएगा। इसमें सानच का वैसे ही आनमान शेष बचता है। नेक्स्ट है रोहिणी इत्यत्र का प्रत्यय है। अब इसमें गीप, गीस, गिन, इनी किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा हमारा। तो रोहिणी जो है इसमें जो गीप जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। तो रोहित शब्द है इसमें और गीप प्रत्यय है। तो उसके बाद फिर दीर्घ ई और ता को ना और ना को अणा होकर बनता है। नेक्स्ट है गीप प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदम अस्ति। नदी, तटी, ब्राह्मणी या फिर भवानी। तो गीप प्रत्यय योगात निष्पन्नम भवति, क्या बनेगा इससे? तो कौन सा सूत्र लगता है इसमें? अब इसका गीप वाला देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा इसमें नदी, ये वाला। तो इसमें टिड्डाण आया है, ये वाला सूत्र आता है जो गीप प्रत्यय इसमें करेगा। नदट शब्द है इसमें और गीप हो जाएगा, गीप का दीर्घ ई शेष बचेगा। नदी, देवी, गौरी, सौपर्णई, इंद्री, ओत्सी, आक्षकी, लावण्यकी, यादृशी, इतवरी, तो ये सारे के सारे रूप बनते हैं इससे। क्योंकि जो ब्राह्मणी है इसमें तो गीस प्रत्यय लगता है, ब्राह्मणी वाले में तो गीस लगता है प्रत्यय, ये वाला गीस बचते इन सार को दीर्घ ई ही है, तो सूत्र अलग हो जाता है। तो इसमें तो जातेर, स्त्री, विषाद, उपधात, वो वाला सूत्र लग जाता है ब्राह्मणी में तो। और ये तटी में, इसमें भी गीस ही प्रत्यय है, जातेर आदि सूत्र लगता है इसमें। और ये भवानी, भवानी, इंद्राणी, वरुणानी, भवानी, सर्वाणी, रुद्रानी, मृडानी, हिमरण्यानी, यवनानी, तो ये इसमें गीस, इसमें भी यही लगता है, इसमें अलग हो जाता है सूत्र। इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, ये वाला सूत्र लगता है, गीस करता है। नेक्स्ट आ जाता है नर्तकी पदे प्रत्यय अस्ति। अब इस नर्तकी में प्रत्यय है, तो किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है? तो नर्तक शब्द हो जाएगा इसमें, और सूत्र कौन सा लगेगा? सिद्ध गौरादि व्यस्त, उससे गीस हो जाएगा, और फिर गीस का वैसे ही दीर्घ ई शेष बचता है, चाहे तो ये है, ये है, ये है, बचता इनका सरव का दीर्घ ई ही है, बस सूत्र अलग है, सिद्ध गौरादि व्यस्त वाला लग जाएगा इसमें, वो उसके बाद बनेगा फिर ये। अगला क्वेश्चन है नादेयम इत्यत्र
प्रयुक्त प्रत्यय का। नादेयम जिसमें प्रत्यय है तयक, ठय, ढक या यत, तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें नादेयम में? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ढक प्रत्यय, नदी शब्द है इसमें, मूल तो नदी शब्द है। फिर नदादिभ्यो ढक, ये वाला सूत्र है जो ढक प्रत्यय इसमें कर देगा। फिर ढक जो है इसका तो लोपी हो जाएगा, ढ से बचेगा इसमें। आयन ए या ये है, फ ढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम, ये वाला सूत्र लगता है। फिर इस ढा जो है इस ढा को क्या कर देगा, ए कर देगा ये, क्योंकि फा को आयन, ढ को ए और ख को ईन और छ को ईया, घा को ईया, ये वाला करता है। तो इस प्रकार से बनेगा इसका नादेयम रूप। ये नदी शब्द में ढक प्रत्यय, नदादिभ्यो ढक जो सूत्र है उसके द्वारा। इसके बाद है तुमन प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति, काल समय विलासु पुवै संज्ञाम युवर नाको या सना संसभिक्षु। तो तुमन प्रत्यय विधि सूत्रम कौन सा है, तुमन वाला इसमें? तो इसमें कौन सा है? यही है ऑप्शन ए वाला, काल समय विलासु तुमन, ऐसे आता है सूत्र ये। तो काल समय वेलादि समयवाचक शब्दों के उपपद रहते धातु से परे तुमन प्रत्यय होता है। और तुमन का क्या है, अब इसका तो लोपी हो जाता है, तुम से इसका बचता है। जैसे भोक्तुम है भुज धातु और तुमन प्रत्यय, भोक्तुम बन जाएगा। इसके बाद है पारा वारीण है 73 का प्रत्यय है, अण है, घ है, द या ख। तो पारा वारीण है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो ख हो जाएगा, ख प्रत्यय, अवार पराध, ये वाला सूत्र लग जाएगा इसमें, खा हो जाएगा। फिर खा को क्या है, आयनेय के द्वारा क्या होता है, खा को ईन कर देगा ये, तो ये हो जाएगा ईन। तो उसके बाद अन्य कार्य होकर जाए बनेगा ये। नेक्स्ट है फक प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदम अस्ति, दाक्षी गार्गायन है, ओडिलोमी या फिर गांगे है। फक प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदम, तो फक वाला कौन सा है इसमें? अब यही है गार्गायन वाला, जो कि ऑप्शन सी में है। इसमें भी सेम वही, फा बचेगा, इसका तो लोपी हो जाएगा, फा बचेगा। फिर आयन है, ये वाला सूत्र लगता है, और क्या करेगा ये, फा को तो आयन कर देगा। सूत्र कौन सा है जो ये फक करता है? नदादिभ्यो फक, ये वाला है सूत्र, अपत्य अर्थ में फक प्रत्यय कर देगा ये। गार्गी शब्द फक प्रत्यय, फा को आयन, तो उसके बाद अन्य कार्य होकर गार्गायन। नेक्स्ट है कत प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति, पुंसी संज्ञायाम प्रायण अणियासरंथो नपुंसके भावी या गुरोश हल है। तो कत प्रत्यय विधि सूत्र यहाँ पर है इसमें, तो यही है ऑप्शन बी वाला, नपुंसके भाव है कत, ये वाला सूत्र है, ऐसे होता है, नपुंसके भाव है कत, मतलब कत प्रत्यय का विधान करने वाला जो सूत्र है ये नपुंसक भावे कत है। तो नपुंसकलिंग भाववाचक शब्द बनाने के लिए कृत प्रत्यय कत, इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और उदाहरण की बात करें तो ये जैसे गतम है, हसनम है, हसीतम है, ये सारे आ जाएंगे इसके। वैधि 73 का स्त्री प्रत्यय है, अब कौन सा है इसमें? तो प्रत्यय की बात करें यहाँ पर गीन है, इसमें गीन प्रत्यय है, और वैसे ही ईन शेष बचेगा इसका ये। तो सारंग्र वाद्यो गीन, ये वाला एक सूत्र है जो इसमें लगेगा। तो जातिवाचक सारंग्रव आदि शब्दों से तथा अय प्रत्यय का आकार जिसके अंत में हो उनसे, एवं नरी नरियो वृद्धिच, सूत्र से नरी और नर शब्दों में स्त्रीलिंग में गीन प्रत्यय होता है। तो सारंग्रव शब्द हो जाएगा,
और गिन बनकर सारंग बनेगा। इसी प्रकार से ये वैधि है, इसमें भी क्या है, ये वाला हो जाएगा इसमें विद और साथ में गिन हो जाएगा इसमें। और इसी प्रकार से नारी रूप है, नरी में गिन प्रत्यय होकर नारी रूप बनता है। और इसके तो बहुत सारे हैं, नर्तकी, गौरी है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, और टॉप वाले के अजा, बालिका, ईड़का वो वाले हैं। और ये गीप वाला, ये गीप, इसका कुमारी, किशोरी, दंडिनी ये वाले रूप हैं। नेक्स्ट है अन्यर प्रत्यय योगात् निष्पन्न पदम अस्ति। अन्यर क्या है, इसका तो लोप ही हो जाता है, अन्य शेष बचता है इसका। तो कौन सा है इसका, आप पहचान भी आप सकते हैं, अन्य लगा हुआ देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसमें तो तव्य है, ये तव्य है, ये यह यत है, अन्य है, तो इसमें ही है अन्यर। अन्यर का अन्य शेष बचेगा, निया इसी में ही है, तो इसका मतलब यही सी आंसर इसमें हो जाएगा। तो इसमें अन्यर, केलिमर, यत, कयप, अणियत, तव्यत, तव्य, ये 7 प्रत्यय जो है हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग में आते हैं। तो इस प्रकार से है ची धातु, इसमें तो ची में यत होकर चेम बना, और एधि में तव्यत होकर एधितव्यम बनाए। ऐसे ची में तव्य होकर चेतव्य बना, ऐसे ही ची धातु में अन्य होकर चयनीय बना है। नेक्स्ट है विक्षंत है पदे का प्रत्यय है, सत्री है, सानच है, कथ है या अच है। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें विक्षंत में। वी उपसर्ग पूर्वक, वी तो उपसर्ग ही है इसमें, ये वाली धातु हो जाएगी इसमें कस धातु, और सत्री प्रत्यय हो जाएगा। और सत्री और सानच वो वाला सूत्र लगता है इसमें, सत्री सानच और प्रथम समान आदि करने वाला। तो सत्री और सानच जो है ये वर्तमानकालिक कृदंत प्रत्यय है। और सत्री प्रत्यय के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों ही लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में सत्री प्रत्यांत शब्दों के रूप धीमत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पौरूपधात, सूत्रेण प्राप्त शब्द है लभ्यम, लब्धुम, लब्धम, लब्धिम। तो पौरूपधात जो सूत्र है इसका उदाहरण कौन सा है, तो प वर्गांत में हो और अथवा हर्ष आकार उपधा में हो तो धातु से यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। लव धातु यत प्रत्यय, ये वाला सूत्र है पौरूपधात। मतलब प वर्गांत में हो, प वर्गांत में हो अथवा हर्ष आकार उपधा में हो तो इनसे यत होगा। लब में यत होने पर लभ्यम रूप बनता है। तो ये सूत्र भी आप याद रखिएगा कि कौन से इसमें कौन सा सूत्र लगा है, क्योंकि एग्जाम में सूत्र भी आपके आ जाते हैं। तुम अर्थक प्रत्ययों का प्रचुर प्रयोग हुआ था उपनिषद, वेद, पुराण या रामायण में। तो किस में आए थे ये वाले, तो ये उसमें आए थे वेदों में। विज्ञान धातु से बना है वेद, ये मतलब इसका जानना होता है, तो वेदों में इसका प्रयोग हुआ था। लेट लकार जो है वो वेदों में ही आता था पहले, अब लौकिक में इसका प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रत्याहार अनुपकार संभार संग्रहार्थम आदिदेश, यहाँ पर उपकर्ण पद की उत्पत्ति हुई है। ये वाला जो है अलग अलग करेंगे तो नाम में ऊ है ये उपकर्ण। तो ये किससे बना है, कौन कौन से धातु वगैरह उपसर्ग प्रत्यय है इसमें, तो यहाँ पर जो है इसमें उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु और साथ में लुट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका भी लोप, इसका भी लोप, यू बचेगा। और उसके बाद फिर यू और ना को एक सूत्र आता है जो इस यू को अन जो है कर देगा, ये अन कर देगा, तो उसके बाद बनेगा फिर ये। नेक्स्ट है कृदंत की संज्ञा प्रत्यय, धातु, संयोग या प्रातिपदिक है।
तो कृदंत की कौन सी होती है? यही होती है ऑप्शन जो यहाँ पर डी जो है इसमें दिया गया है। तो धातु जो है उसमें होते हैं कृदंत प्रत्यय जो धातु में जोड़ जाते हैं, इनसे बने पद को कृदंत कहा जाता है और इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रत्यय कौन कौन से हैं? कृदंत, तदित, स्त्री, ये वाले होते हैं 3। नेक्स्ट है नाम के बाद जो प्रत्यय आएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? तदित, कृदंत, तिंग या अणिजंत। तो नाम के बाद आने वाले को क्या कहा जाएगा? तो यही कहा जाएगा उसे तदित, ऑप्शन जो ए में है। तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इनमें लगाए जाते हैं और कृदंत प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं। इसके बाद है नर्तकी शब्दे स्त्री प्रत्यय शब्द वर्तते। तो कौन सा है इसमें स्त्री प्रत्यय शब्द? तो अभी हमने पढ़ा था, वैसे तो नर्तक है, नर्तक से भी बन सकता है, और इससे पहले जाइए नृत्य धातु जाओ उससे भी बना है, नृत्य वाले से, नृत्य धातु से। पहले तो ये नृत्य धातु, इसमें फिर ये सवुन ये वाला प्रत्यय हुआ, इसमें इसका तो लोप ही हो गया, वो बचा युवना को स्याक हो गया, और उसके बाद फिर ये नर्तक बना, क्योंकि नर्तक से भी बन सकता है, नृत्य से भी बन सकता है। तो नर्तक से तो सिर्फ सीधा एक ही लगाना, यहाँ से पहले नृत्य है, फिर इसमें हम इसको नर्तक बनाएंगे, नर्तक में आगे गीस लगाएंगे, ऐसे बनेगा। तो वो जो को युवना को स्याक होकर नर्तक बन जाएगा, ये नर्तक ये वाला। फिर आगे सिद्ध घोरादि व्यय सूत्र है, उससे क्या हो जाएगा? गीस हो जाएगा, उससे गीस, इसका दीर्घ शेष बचेगा, तो फिर ये नर्तकी बनेगा। तो चाहे तो इसमें एग्जाम में आपको ये वाली देखने को मिल जाए या फिर सीधी ये वाली देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ से छोटा बनता है रूप ये, और सुर से बनाए तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो कौन सा था यहाँ पर? इसमें यही था ऑप्शन ए वाला, नर्तकी। इसके बाद आ जाता है गर्गाधिव्य सूत्र निष्पन्न शब्दास्ति। अब ये भी वैसे तो सुर में तो गर्ग शब्द जा उससे बना है, गर्ग, गार्गी, गार्ग्यां, गार्गायण, बहुत सारे रूप हैं इसके। तो गर्गादिभ्यो यहाँ सूत्र निष्पन्न है, यही ऑप्शन बी वाला गार्ग्य है, ये वाला। तो गर्ग आदि गण पठित शब्दों से गोत्तर अपत्य अर्थ में यह प्रत्यय होता है। तो इसमें तदित तेसु वचामाद एक सूत्र है जो वृद्धि करता है। इसमें अकार के स्थान में अकारादेश और भ संज्ञक अकार की यसेति चैसे लोप होकर फिर ये आगे गार्ग्याय रूप बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, लघु कौमद्याम स्त्रीभ्योडक सूत्रेण प्रातिपदी शब्दास्ति। ये इसका भी आए तो ऊपर उदाहरण स्त्रीभ्योडक वाला, विनता शब्द है, ढक हो जाएगा, वैसे ही फिर आयने सूत्र लगेगा इसमें। ढाको क्या है, क्या करेगा ढाको? ये यह कर देगा, और उसके बाद फिर इसमें कीतिचा एक सूत्र आता है, वो वृद्धि करता है इसमें, कीतिचा, इससे वृद्धि होगी इसमें। वकार उत्तरवर्ती ई के स्थान पर एकारादेश और भासंज्ञक आकार का यसेति चा से लोप होकर व्यनत ए बनेगा, और उसके बाद व्यंत्य है। तो बस आप सीधा इसमें याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा करना नहीं आएगा आपका, सीधा प्रत्यय पूछा जाएगा। विनता शब्द है, ढक प्रत्यय, स्त्री विडक चो ढक, और ढक को आयने से ये व्यंत्य है। नेक्स्ट आ जाता है कन्याया कानीनः च इति सूत्रेण प्रत्यय विधीयते ढक यत अण या कयप। तो कौन सा लगेगा इसमें? इसमें भी इसी के नाम से ही सूत्र है, कन्याया कानीन च, तो बी वाला हो जाएगा इसमें अण प्रत्यय। कन्या शब्द के स्थान में कानीन
आदेश हो, कन्या के स्थान में कानीन आदेश हो, अण के परे होने पर। अगला क्वेश्चन है आचार्य से पत्नी कथ्यते। आचार्याणी नि आचार्य या आचार्याणी। तो आचार्य से पत्नी कथ्यते, यही ऑप्शन डी वाला आचार्याणी। तो कौन है उत्तर लगता है इसमें? इंद्र वरुण भव शरव रुद्र मृड, ये वाला सूत्र लगेगा। तो उसके बाद बनेगा फिर ये गीस प्रत्यय और अनुकागम हो जाएगा इसमें। इंद्राणी वरुणानी भवानी सर्वाणी मृडानी आचार्याणी, ये सारे के सारे रूप बनते हैं इसके। तो आनुक का आगम होता है इसमें गीस से पहले, गीस प्रत्यय जैसे पहले आनुकागम हो, अनुकान से बचेगा इसमें। इसके बाद है गाणपतम, जैसे कि पहले आया था वो हमने पढ़ा था इसमें आशुपत्यादिभ्याण, आशुपतम गाणपतम वाला। तो वही है इसका, अण प्रत्यय हो जाएगा इसमें। आशुपति में अन आशुपतम और गणपति में अन गाणपतम। नेक्स्ट है वत्सस्य गोत्तरपत्यम वात्स्य है। वत्सस्य गोत्तरपत्यम वात्स्य है, इत्यत्र प्रत्यय है, य यत ढ या फिर अन्य है। तो वत्सस्य गोत्तरपत्यम वात्स्य है, तो कौन सा बनेगा इसका? तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला अन्य है। नेक्स्ट है संबंध प्रत्यान सम्मिलित, इनका मिलान करना है। तो कौन से में कौन सा बनेगा यहाँ पर, इसका यही बताना है। अब ढक को अगर हम देखें तो ढक वाले का ग्रामीण नादेम, तो क्योंकि ढ को ए हो जाएगा, नदी वाले में नादेम बन जाएगा ये। इसी प्रकार से इसको देखें तो घा वाला, घा का कौन सा है? राष्ट्र अवार परात घा खाओ, वो वाला, तो राष्ट्रीय बन जाता है इससे। और छ से कौन सा बनता है? छ से छ कोई है ये वाला, और खा को ये वाला, ये वाला ग्रामीण। तो ऐसा है ये, थोड़ा सा इसमें अलग सा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। नेक्स्ट है घ संज्ञको प्रत्युस्थ। अब घ संज्ञक वाला कौन सा है इसमें? तरब ये सुनो, तरब तुमपो, सत्री सानचो या तब इष्ट नो, कौन से वाला है इसमें? यही अभी वाला घ संज्ञक प्रत्यय तरफ तमपो, ये वाला तरफ और तमप है, क्योंकि सत्रिय और सानच इनकी तो वो होती है सत्संज्ञा। पहले आपका एग्जाम हुआ था ये DT प्लस में, उसमें भी आया हुआ था। तो सत्रिय सानच की सत्संज्ञा होती है, जैसे कत कथवतु निष्ठा वाला सूत्र निष्ठा संज्ञा करता है, तो ऐसे। नेक्स्ट है ज्ञानवान इत्यत्र प्रकृति प्रत्युष्टः। ज्ञानवान में कौन सा है प्रत्यय? तो ज्ञानवान की बात करें तो ज्ञान है इसमें, साथ में कत्वत्व हो जाएगा। तो कत और कत्वत्व जो प्रत्यय होते हैं, किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए, मतलब भूतकाल के अर्थ में कत और कत्वत्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है, जबकि कत्वत्व प्रत्यय का प्रयोग किस में होगा? कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य। तो कत्वत्व का प्रयोग होगा कर्तृवाच्य में। तो कत और मतलब कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होगा और कत्वत्व का कर्तृवाच्य में। जैसे ये ज्ञान है, ज्ञान में कत्वत्व होने पर क्या बनेगा? ज्ञानवान बनेगा। नेक्स्ट है विद्वस मतुप इत्यत्र पदम किम। विद्वस में कौन सा बनेगा इसका? विद्वस तो शब्द ही हो गया,
और इसमें लगा है मतु प्रत्यय, तो मतु प्रत्यय लगेगा इसमें। मतु प्रत्यय के प्रयोग के बाद शब्दों के अंत में पुल्लिंग शब्दों में मान या फिर वान, और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में मति या फिर वति, और नपुंसकलिंग में मत ये वाला या फिर वत, ये आपको देखने को मिलेगा। तो विध्वस में मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हेतुवाचिभ्य मनुष्य वाचिभ्य ततः आगत इत्यत्र का प्रत्यय है। कौन सा है यहाँ पर? इसमें तमप है, इष्टन है, तरफ है या मयट है? तो इसमें ये वाला हो जाएगा मयट प्रत्यय। हेतुवाची तथा मनुष्यवाची शब्दों के अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है तथा विकार अथवा अवयव अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए भी विकल्प से मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है द्विवचन विभज्य उपपदे कौ प्रत्युष्ठा है। तरप ये सुनो तमपिष्ठनो मत पतुपो कत कतवतु। कौन सा है इसमें? तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला है, तरप ये सुनो, ये वाला। इसके बाद है निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांत शब्द है। यत् प्रत्यांत है शिष्य है, ज्ञेयम, कार्यम या मृज्य है। तो यत् वाला कौन सा है इसमें? अब इसमें देखें तो ज्ञा धातु में यत् होने पर ज्ञेयम रूप बनता है। तो चाहिए अर्थ में अजंत धातु से यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। और यत् में क्या है? इसका तो लोपी हो जाता है जो आधा होता है, या से ऐसे बसता है इसका। और कौन कौन से रूप बनते हैं इसके? तो ये वाला हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट आ जाता है धातो अणुवल त्रिचो इति प्रत्यय कस्मिन् अर्थ प्रयोग भवति। अणुवल और त्रिच कर्तरी, भूतकाल, क्रिया या भविष्यत काल अर्थ है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला भी। तो अणुवल और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ये होता है कर्तरी अर्थ में। जैसे क्री धातु है, इसमें हम अणुवल प्रत्यय लगाएंगे, अणुवल में इसका विलोप हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, वो बचेगा, योना को स्याक हो जाएगा इसको। और इसी प्रकार से त्रिच वाला है, इसमें क्या क्री धातु और त्रिच प्रत्यय, तो कर्ता रूप बनता है इसका। त्रि से बचेगा इसका। नंदन है पदे प्रकृति प्रत्युष्ठ है। अब नंदन है जो है इसमें कौन से वाला प्रकृति प्रत्यय है? तो कौन से वाला है यहाँ पर? इसमें यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, नंदी शब्द और ल्यू प्रत्यय। नंदीग्राही पचादिभ्यो और ल्यूणी अन्य अच हैं। तो नंदी, ग्रही और पच इन धातुओं में अगर नंदी है ल्यू हो जाएगा, ग्रही है ईणी हो जाएगा, और पच है तो अच हो जाएगा। अगर पच है तो अच प्रत्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से नंदी में ल्यू होकर यू बचेगा, यू का न हो जाएगा, नंदन है बनेगा। ऐसे ही जनार्दन है बनता है, तो जनार्ध शब्द हो जाएगा, ल्यू हो जाएगा प्रत्यय, और वैसे ही यू का न होकर जनार्दन है। नेक्स्ट है तालिकाम सुमेलियत। तो यहाँ पर भी इनका मिलान ही करना है। तो कौन सा बनेगा इसका? जैसे प्रज्ञा है, प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है इसमें, और कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? का, प्रज्ञा, कीरा, कहाँ, ये वाला सूत्र है इसमें जो का करेगा, का हो जाएगा इसमें। कुरुचल में कुरुचरेष्टा सूत्र है जो क्या करेगा? ड कर देगा ये। और सरोज में कौन सा होगा? ड प्रत्यय हो जाएगा। और वैसे ही ग्राही इसमें ईण। तो इस प्रकार से बनेगा इसका, आप देख सकते हैं मिलान। दा धातु कत प्रत्यांत शब्द विद्यते। दा धातु में जब हम कत लगाएंगे तो कौन सा बनेगा इसके?
दा में कथ होने पर दत्त है रूप बनता है, ये वाला दा में कथ होने पर दत्त है। कथ प्रत्यय किस में प्रयोग में आता है? कर्म और भाववाच्य में। तो रामेण बाणेन हतः बाली, कथ प्रत्यय का प्रयोग प्राय भूतकाल के मतलब जैसे कि अभी हमने आपको बताया कर्म और भाव में इसका प्रयोग होता है। तो बस आप इतना याद रखिएगा, दा में कथ होने पर दत्ता रूप इसका बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित साकन प्रत्यांत शब्द वर्तते। अब साकन वाला कौन सा है इसमें? तो इसमें बी वाला हो जाएगा, ये वाला व्राक है। तो व्राक है, व्राकी, लुंटाक है, जलपाक है, भिक्षाक है, ये बहुत सारे रूप बनते हैं इसमें। साकन में आक शेष बचता है इसका, जैसे व्री धातु है इसमें साकन हो जाएगा। साकन में क्या है इसका? आक बचेगा, ये वाला आक शेष बचेगा, तो उसके बाद बनेगा व्राक है। को प्रत्यय क्रियाम क्रियार्थम च भवता है। तुमुन अनुवुलो कत कतवतु सत्री सानचो या अनुवुल त्रिचो। तो कौन सा प्रत्यय है जो क्रियार्थम मतलब क्रिया में प्रयुक्त होता है? अब इसमें कौन से वाला है? यही ऑप्शन ए वाला, तुमुन अनुवुलो। तो एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया समीप में होने पर भविष्यत काल में धातु से परे तुमुन और अनुवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। कतकत्वतु के कौन सा होता है? निष्ठा संज्ञा होती है, और सत्री सानच की अभी हमने आपको बताई सत्संज्ञा होती है इसकी। और ये तुमुन अनुवुलौ ये वाला जो प्रत्यय है, ये इसमें जो सूत्र है ये विधि सूत्र है, वो भी आप साथ में याद रखिएगा। याच धातो नंग प्रत्यांत शब्द विद्यते। कौन सा बनेगा यहाँ पर? इसमें याच में नंग होने पर यांचा बनेगा। यांचा मोगवर मदगुणे नद में लब्ध कामा, वो भी आता है इसमें एक ये श्लोक मेघदूत में। तो यहाँ पर क्या है? इसमें नंग प्रत्यय रहेगा। इसमें नंग में तो ये जो हलंत है इसका तो लोप ही हो जाता है, इत संज्ञा और लोप मतलब तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। याच शब्द है इसमें, कौन सा? याच ये वाला, और ना हो जाएगा इसमें यांच बन जाएगा फिर, क्योंकि ये जो है उसमें है स्त्रीलिंग में, तो टाप होकर बनेगा ये यांचा। ज्ञान शब्द नपुंसकलिंगे भवति भावल्युडांत कर्ण कर्म यादिकर्ण। तो ज्ञान शब्द नपुंसकलिंग में होता है, तो यही होगा ऑप्शन ए वाला। ज्ञान शब्द नपुंसकलिंग में ही भावल्युडांत होगा। ये ल्यूडंत मतलब ल्यूट वाला है, टा ल्यूट, क्योंकि इसमें तो ल्यूट में ला और टा का तो लोपी हो जाएगा, यू बचेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा दयास इत्यनेन विधीयते रम संप्रसारणम प्रश्न पद भाव है या आ। तो कौन सा है इसका? यही है ऑप्शन डी वाला आम, जैसे वो बनता है इसमें रामाणाम षष्ठी बहुवचन में। नेक्स्ट है गोत्तर स्त्रियोपसर्जनस्य इत्यनेन भवति हर्षमय समास पूर्वभाव या टच प्रत्यय। तो क्या होता है इससे? तो इससे होगा हर्षव, मतलब जो गौर स्त्रियोपसर्जनस्य जो सूत्र है दीर्घ को हर्षव हो जाता है इससे। नेक्स्ट है तत् पुरुषस्यांगुले संख्या व आदे इत्यानेन भवति। तो इससे क्या होगा? टच अण क या अच, अच होगा इससे, ये वाला ऑप्शन डी वाला।
नेक्स्ट है जलजाक्षी। इसके बाद है जलजाक्षी इत्यत्र समासांत प्रत्यय भवति। टच है, अण है, सच या अप। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग होगा इसमें? तो यहाँ पर होगा सच प्रत्यय, ये जो ऑप्शन बी में है। जलजाक्षी किसको कहा जाता है? जलज अक्षी, अक्षी मतलब आँख, तो कमल के समान नेत्र वाली। अब किसके लिए आता है प्रयोग शब्द में? लक्ष्मी जाउन के लिए आता है। जलजे इव अक्षिणी यस्या सा, तो सच प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन प्राग्दि अन्यतः अण इति सूत्रम अस्ति। अधिकार परिभाषा विधि या अतिदेश, तो कौन से वाला सूत्र है? तो इसको जो माना गया है अधिकार सूत्र, ऐसे ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में, तो ये अधिकार सूत्र है। द्वितीय, आदित्य, आदित्य, पत्य, उत्तर पदानी अणीय है। मतलब दीति, आदिति और आदित्य शब्दों से एवं पति शब्द जिनका उत्तर पद हो, ऐसे समस्त शब्दों से भी परे तदित संज्ञक अणीय प्रत्यय होता है। क्या होगा? ये वाला तदित प्रत्यय, तदित संज्ञक अणीय प्रत्यय होता है। तो ये प्राग्दिव्य अण, ये वाला सूत्र है, प्राग्दिव्यतः अण। इसके द्वारा अधिकृत अण प्रत्यय का यह अपवाद सूत्र है। तो वैसे तो ये क्या है, देखने में लग रहा है कि अण करता होगा, लेकिन ये अण का अपवाद करने वाला है, अणीय करता है ये, और अधिकार सूत्र है। नेक्स्ट है हरितादिभ्य इत्यनेन भवति। आया, ढक, फक या फे, कौन सा बनेगा इसका? तो इसका जो यहाँ पर होगा ये वाला, मतलब बी जो है इसका बन जाएगा, तो फक हो जाएगा यहाँ पर इसका। नेक्स्ट रहेगा हमारा भृगात अत्रगते इत्यनेन गोत्तरार्थे विधीयते। तो क्या कौन सा बनेगा इससे? इस सूत्र से गोत्तर अर्थ में, गोत्तर जो है गोत्तर अर्थ में जो है यहाँ पर हो जाएगा इसमें फय, तो फय प्रत्यय हो जाएगा गोत्तर अर्थ में। इसके बाद है क्षुद्राभ्य व इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। गोधे रहें, जाड़ा रहें, काने रहें या चाट करे हैं, कौन सा है इसका? तो इसका है ये वाला, ऑप्शन सी वाला, काने रहें। तो ये वाला सूत्र है इसमें, क्षुद्राभ्य व, ये वाला। तो सूत्र से अंगहीन और शीलहीन क्षुद्रवाची शब्द से विकल्प से ढक प्रत्यय करेगा, विकल्प से ढक प्रत्यय होगा। तो इसमें काणे रहें, एक तो यही हो जाएगा, एक काणे है, ये वाला भी बनेगा इसी का ही, काणे है ये वाला। इसी प्रकार से ये वाला बनेगा इसका, दासे रहें और दासे हैं, तो दासे रहें, दासे हैं, ये वाले रूप इसके बन जाएंगे। इसके बाद है गोत्र अव्यात इतनेन का आदेश विधियाते। स्यंग, ढ, ठक या फे, तो गोत्र अव्यवात इतनेन का आदेश विधियाते, तो इसमें बनेगा स्यं प्रत्यय, ये वाला। गोत्र से अव्यवाची शब्दों से इय के स्थान पर स्यंग, इय जो है ये वाला इय, इसके स्थान पर स्यंग आदेश हो। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन यश इत्यस्य उदाहरणं वर्तते। तो इसका उदाहरण है य अयोश, वात्स्य, गार्ग्य, गर्गा या द्वैप्य। तो इसका उदाहरण है ये वाला, बी वाला, गर्गा बन जाएगा इसका, गर्गा और एक वत्सा, ये दो रूप हैं। नेक्स्ट है पहला दिव्यश्च इत्यनेन भवति। लोप है लुक, लुप या सलुक।
तो क्या बनेगा इसका पहला दिव्याच, तो इसका बनेगा लुक, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्य प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति, कर्तृकर्मणो, कर्तृकरणीयो हो, कर्तृकर्मणो या भावकर्मणो। तो कृत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अब ये जो होता है ये भाव कर्म में होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से, तो भाव और क्रम में होगा। और कृत्य में कौन कौन से आते हैं? कई बार तो ये भी आ जाता है प्रत्यय, तव्यत, तव्य, तव्यत, यत, केलिमर, अनियत, कयप, अनियर, ये आ जाएंगे कृत्य में। अचयत इत्यस्य उदाहरणम अस्ति, इत्य है सप्यम चेयम लभ्यम। कौन सा है इसका अचोयत वाले का? तो अचोयत वाले का यत प्रत्यय है इसमें, तो यत से आप देख ही सकते हैं, ये वाला बन जाएगा इसमें, ची धातु और यत प्रत्यय है, चेह चेया चेयम, ये वाला रूप बन जाएगा इसका। तो ये वाला सूत्र भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये अचोयत वाला। तो चेय है ये, जिसके पीछे विसर्ग होगी पुल्लिंग का रूप, आ की मात्रा होगी स्त्रीलिंग का रूप, और माँ होगा तो नपुंसकलिंग का रूप। तो ऐसे आप इसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन मार्ग है। इसमें प्रत्यय है, अणुल है, कयप है, अण्यत है, यज्ञ है। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो इसमें देखें तो मृज धातु हो जाएगी इसमें, और साथ में अण्यत प्रत्यय ये हो जाएगा मृज धातु में अण्यत। और सूत्र की बात कर तो री, हल और अण्यत, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो उसके बाद फिर ये बनेगा। और अणुल का तो कौन कौन से बनते हैं इसके, वो वाले के, क्योंकि इसका तो लोप ही हो जाएगा। तो कार का है, पाव का है, हार का है, धार का है, ये वाले रूप बन जाते हैं इसके। और कैप वाले के इत्य हैं, स्तुत्य हैं, शिष्य, मृज्य, भृत्य, कृत्य हैं, तो ये बन जाते हैं। एतीस्तु सासवरी दिरिजुसा कैप, ये वाला सूत्र है जो कैप प्रत्यय करता है। और घय की बात करें तो इसके राम है, राग हैं, वो वाले रूप बनते हैं इसके। नेक्स्ट है एषु कस्मिन् पदे कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोग नास्ति, उक्तवान, नियमान, निंदितवान या सहितवान। तो एषु कस्मिन् पदे कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगः नास्ति, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो कौन से में है? ये वाला। जबकि उक्तवान, निंदितवान, सहितवान इसमें हो जाएगा, क्योंकि हाँ, तो इसमें तो ये कत्वतु है ना, तो ये ठीक है इसमें, क्योंकि नी में तो इसमें तो सानच वाला लगता है, नी धातु में सानच प्रत्यय, सानच कान या मान बसता है, उसके बाद बनता है ये। गलान मलान है इत्यो पदों का प्रत्यय है। इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है गलाना मलान में? तो इसमें जो है कत प्रत्यय, इसका प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।